नमस्कार दोस्तों, नॉलेज 360 चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जेआईबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वह यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। देखिए, लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या होता है। लॉन्ड्रिंग के अर्थ को हम समझते हैं। लॉन्ड्री आप समझते हैं, जैसे कपड़े धोने का काम जो होता है, उसके बाद आप साफ करते हैं तो क्या कहते हैं, लॉन्ड्री में देते हैं। लॉन्ड्री का अर्थ साफ करना, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ होता है कि जो खराब तरीके से पैसा कमाया गया होता है उसको साफ करना और उसको फाइनेंशियल सिस्टम में एक क्लीन मनी के रूप में जो है इंजेक्ट करना, यही मनी लॉन्ड्रिंग होता है। यानी जो खराब तरीके से पैसे कमाया गया रहता है उसको साफ करना। लॉन्ड्री से लॉन्ड्रिंग का शब्द बना है। इस लेक्चर में हम पीएमएल एक्ट 2002 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जेआईबी, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, पीएमएल एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, शॉर्टकट में मैंने लिखा है 2002। ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 was enacted to fight against the criminal offense of legalizing the income profits from an illegal source। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह एक्ट क्यों लाया गया, इनेक्ट किया गया इसलिए जो इलीगल सोर्स से पैसे कमाए जाते हैं उसको लीगलाइजेशन को रोकने के लिए, उसको इलीगल सोर्स से जो पैसे कमाए जाते हैं उसको लीगल करने से रोकने के लिए यह एक्ट लेके आया गया है। The Prevention of Money Laundering Act 2002 enables the government or public authority to confiscate the property earned from the illegal gained proceed। यह जो है सरकार और पब्लिक अथॉरिटी को यह अधिकार देता है कि वह संपत्ति जो इलीगल सोर्स ऑफ मनी से, इलीगल मनी से खरीदा गया है, उसको जब्त किया जा कर सकती है। सरकार को यह अधिकार देता है कि इलीगल सोर्स से, इलीगल इनकम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उसको जब्त किया जा सके। ठीक है ना। यह एक्ट अप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के। यह पूरे भारत में जे एंड के में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लीकेबल है। देयर इज नो डिफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया है एक्ट में। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 3 में दिया गया है। यह क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटेम्प्ट टू डील विथ मनी ऑफ क्राइम। यानी अपराध रूप से इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया गया है उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डील को जो है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कहते हैं। इस केस में पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। यह जो है पीएमएलए 2002 के सेक्शन 4 में मेंशन है। यह पनिशमेंट, यह क्या होता है, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए जाते हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट 3 से 7 साल तक का हो सकता है, फाइन हो सकता है अप टू 5 लाख, और दोनों हो सकता है आपको। अगर यह ऑफेंस नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड पाया जाता है तो आपका जो जेल है वह 10 साल तक और बढ़ सकता है। ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स अंडर पीएमएल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बैंक का आप देखिए क्या ऑब्लिगेशन है। बैंक क्या करेगी, टू प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ लार्ज साइज ट्रांजेक्शन एबव 10 लाख रुपीज। बैंक जो है 10 लाख से ऊपर के जितने ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड प्रिपेयर करेगी। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन एटलीस्ट फॉर 5 ईयर। यह रिकॉर्ड जो होगा, जो लार्ज साइज ट्रांजेक्शन का है, यह कम से कम 5 साल तक के लिए बैंक प्रिजर्व करके रखेगी। रिपोर्टिंग टू FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को रिपोर्टिंग बैंक के द्वारा कुछ किया जाता है, जैसे कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। यह एक रिपोर्ट होता है CTR, जिसको FIU को सबमिट किया जाता है अगले महीने के 15 तारीख तक। इसको हर महीने के 15 तारीख तक इसको सबमिट कर दिया जाना होता है। CTR कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट FIU को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। उसी पर यह मैंडेटरी रिपोर्ट होते हैं। उसी प्रकार से STR, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, यह भी जो है FIU को 7 दिनों के भीतर, यानी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जब आप पाते हैं उसके 7 दिनों के भीतर जो है आपको FIU को जो है रिपोर्ट करना होता है। CWTR, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, यह जो है ऑल क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर वैल्यू मोर देन 5 लाख और इट्स इक्विवेलेंट, 5 लाख या उससे इक्विवेलेंट जितना भी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर है उसके संबंध में यह रिपोर्ट जो है FIU से को फाइल किया जाता है प्रत्येक महीने के 15 तारीख तक।
फाइल किया जाता है। CCR काउंटरफेट करेंसी रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू FIU मंथली। काउंटरफेट करेंसी रिपोर्ट नकली नोटों से संबंधित जो करेंसी रिपोर्ट होता है वह जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को मंथली सबमिट करना होता है। प्रत्येक नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक सबमिट करना होता है। उसी प्रकार से CCR काउंटरफेट करेंसी रिपोर्ट यह रिपोर्ट जो है हमको RBI को भी सबमिट करना होता है, मंथली हमें करना होता है, और यह 7 तारीख प्रत्येक महीने के यानी नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को तक जो है हमको यह RBI को भी सबमिट करना पड़ता है। यानी CCR जो है काउंटरफेट करेंसी रिपोर्ट हमको FIU IND को सबमिट करना होता है 15 तारीख तक, और RBI को जो हम सबमिट करते हैं वो 7 तारीख तक सबमिट करना होता है। As per PML Act, any deficiency in filing above mentioned reports will attract penalty. PML Act के तहत कोई भी डेफिशिएंसी अगर पाया जाता है ऊपर के रिपोर्ट को फाइल करने में तो इसका यह विल अट्रैक्ट पेनाल्टी, इस पर पेनाल्टी है। मिनिमम 10,000 रुपये तक का पेनाल्टी है, मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का पेनाल्टी है। PML रूल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल 7 प्रिस्क्राइब्स गाइडलाइन ऑन KYC AML CFT। KYC AML और CFT पर जो गाइडलाइन है वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के रूल 7 में प्रिस्क्राइब किया गया है। KYC पॉलिसी इज रिव्यूड बाई RBI। KYC पॉलिसी हर साल RBI के द्वारा रिव्यू किया जाता है। कब? तो 1 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को KYC पॉलिसी जो है RBI के द्वारा रिव्यू किया जाता है। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग में स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, यानी डर्टी मनी को क्लीन मनी बनाने में कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्लेसमेंट, जो अपराधी होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधी होता है, वह पहले क्या करता है, द फर्स्ट स्टेज इज व्हेन मनी डिराइव्ड थ्रू क्राइम इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। यह पहले क्या करता है, जो क्राइम से पैसा कमाया गया रहता है उसको पहले फाइनेंशियल सिस्टम में यह डालता है। यह स्टेज है, यह प्लेसमेंट है, इसको प्लेसमेंट कहते हैं इस स्टेज को। तो इसमें क्या करता है, क्राइम से जो मनी कमाया गया रहता है वो फाइनेंशियल सिस्टम में वह डालता है, अपराधी डालता है। उसके बाद इन सेकेंड स्टेज जिसको हम लेयरिंग कहते हैं, वह क्या कहता है, द मनी सो इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम is layered and spread over various transactions with a view to clear the tainted origin of the money। इसमें अपराधी क्या करता है, सेकेंड स्टेज में जो फाइनेंशियल सिस्टम में जो मनी डाला रहता है उसको उसके ओरिजिन को छुपाने के लिए कि वह कहां से आया है, ओरिजिन को छुपाने के लिए कि वह कहां से आया है, इस पैसे को लेयर बाई लेयर, यानी एक तरह से समझिए इसको बहुत सारे वेरियस अनेक ट्रांजेक्शन के द्वारा जो है इसको बांट देता है। यानी 10,000 रुपये उसने डाला और यह 10,000 रुपया अनेक ट्रांजेक्शन में जो है इसको बांट दिया जाता है। कभी चेक से ट्रांसफर कर देगा, कभी कुछ करेगा, कभी RTGS करेगा, कभी नेट करेगा। इसको इस तरीके से कॉबवेब बना देगा कि पता नहीं चल पाएगा कि यह पैसे कहाँ से आए हैं। तो इसको जो है हम लेयरिंग कहते हैं। थर्ड स्टेज जिसको इंटीग्रेशन करते हैं, in the third and final stage the money enters the financial system in such a way that original association with crime is sought to be cleared, and so the money can then be used by the offender or person receiving it as a clean money। This is called integration। अब थर्ड स्टेज में होता है क्या, पहले स्टेज में तो प्लेसमेंट किया, पैसे को जो है जो क्राइम से कमाया गया पैसा उसको फाइनेंशियल सिस्टम में डाला। उसके बाद उसको इस तरीके से अनेक ट्रांजेक्शन में कॉबवेब बना दिया कि पता नहीं चला कि वह ट्रांजेक्शन कहाँ से आया, वह पैसे का ओरिजिन क्या है। अब जो थर्ड और फाइनल स्टेज जो होता है, जब यह मनी जो है फाइनेंशियल सिस्टम में इंटर हो जाता है और इसका जो क्राइम से ओरिजिनल एसोसिएशन होता है उसके बारे में बात नहीं पता चल पाता है, यानी उसका ओरिजिन पता नहीं चल पाता है। तो अब इस केस में मनी जो है जो अपराधी होता है या जो आदमी होता है जो इसको अपराधी के द्वारा इसको उपयोग किया जाता है क्लीन मनी के रूप में, इसको जो है इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इस मनी का पता तो चलता नहीं कहाँ से आया है, अब वह एज ए क्लीन मनी अपराधी जो है उसको यूज करता है अपने वेरियस क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, तो इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। FATF देखिए, यह जो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग इज नोन एज गफी ग्रुप एक्शन फाइनेंसियर हैज इट्स हेडक्वार्टर एट पेरिस। FATF जो है एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग पर है, जिसको गफी भी कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है। FATF is an intergovernmental body which gives guidelines and recommendations to fight money laundering। FATF जो है एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो गाइडलाइन देता है और रिकमेंडेशन देता है मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए। इंडिया इज मेंबर ऑफ FATF। इंडिया जो है FATF का मेंबर है।
अगला लेक्चर जो होगा वह फेमा पर होगा और आशा कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मनी लॉन्ड्रिंग इसमें पीएमएलए में जितना बताया गया यह सफिशियंट है। आप इसको कॉपी में उतार के इसको रिवाइज करते रहिएगा। क्वेश्चन आपके बहुत सारे इससे क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है नहीं। और दोस्त, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों से जो जीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनसे शेयर कीजिए कि उनका वह भी इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़े, उनका भी कुछ पैसा बच जाए और उनकी भी तैयारी अच्छे से चले। अगर लेक्चर आप अच्छा पाते हैं तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिए, पता लगता है कि लेक्चर आप लोग को अच्छा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। जितने लोग मुझसे जुड़ते हैं तो उतना मेरा मोरल ऑब्लिगेशन बढ़ता है कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता रहूँ। ठीक है, और जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मेरे लेक्चर जो है रेगुलर आते रहेंगे और आपको पता चलते रहे कि कब कौन से लेक्चर आ रहे हैं। तो इससे आप एक सिलसिलेवार ढंग से अपनी तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।